कौन सा कलर की काऊ है? ब्लैक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है वेडनेसडे और आज का ब्लॉग भी मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट 2 दिन से आपने देखा है मैं ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में घर के काम इतने सारे हो रहे थे, नोनी को स्कूल भेजा और फिर मन भी नहीं किया कुछ शूट करने का। तो अभी शाम का टाइम है, नोनी को पार्क के लिए तैयार किया था लेकिन वो जाने के लिए रेडी नहीं हुआ। एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे और शाम के अभी बज रहे हैं 5:30। तो मैं सारा खाना बना के तैयार हो गई थी। नोनी को पार्क लेके जाऊंगी सोच रही थी। नोनी पार्क जाने को तैयार नहीं है, उसको टीवी देखनी है। नोनी कार चाहिए, कार चाहिए। तो नोनी को सुबह शाम आजकल मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही हूँ और इसके पास फुल स्लीव्स की 2 ही टी शर्ट हैं। तो मुझे इसके लिए ना फुल स्लीव्स के टी शर्ट और पजामे कॉटन वाले सेट वो देखने हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो जाएगी तो एकदम से थर्मल वियर्स तो हम पहना नहीं सकते, क्योंकि अभी वैसा सीज़न आया नहीं है। और अब मौसम चेंज हो रहा है, बार बार सर्दी ज़ुकाम। इसको इतनी सर्दी हुई थी, बीच में कफ़ हुआ था, तो बहुत मुश्किल से मतलब मेडिसिन भी दी, प्लस मैंने होम रेमेडीज़ भी की। होम रेमेडीज़ में ना मैंने वो किया, सरसों अजवाइन का तेल मैं डेली इसको लगा रही हूँ। ये रखा हुआ है, इसके बालों में भी वही लगा रही हूँ, बॉडी में भी वही लगा रही हूँ। शाम को रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना करके और वैसे नहाने के बाद भी गुनगुना करके लगा रही हूँ। आज मैंने इसको नहलाया भी नहीं था। और उसके अलावा इसको नज़ल ड्रॉप दे रही हूँ, मेडिसिन दे रही हूँ, गुनगुना पानी पी रहा है, हनी वाटर दिया। तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी की, इस पर भी की, खुद पे भी की। तो मेरा कफ भी थोड़ा सा ठीक है और नोनी का भी थोड़ा ठीक है। कफ ठीक है इसका और कोल्ड थोड़ा सा अभी ठीक है, इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी लेके जाऊंगी पार्क, लेकिन यहाँ आने को तैयार नहीं है। और खाना मेरा बना हुआ रखा है, मैंने सारा खाना बना दिया है। अभी मैं दिखाती हूँ। नोनी पहले हाय बोलो। हाय, कैसे हो आप सब? अब आप क्या करना चाहते हो? नो नो नो, वॉल पे नहीं लिखना है, वॉल पे नहीं लिखना। वो पेन पकड़ के, वैसे थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा, तो उससे अच्छा है कि अब घर पे रहें। यहाँ पे मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी अपने लिए। खूब सारा हरा धनिया मैंने डाला है, क्योंकि हरा धनिया बहुत सारा रखा था। और नोनी के लिए मैंने बनाया है टमाटर अजवाइन का सूप। तो बहुत सिंपल तरीके से बनता है। टमाटर, इसमें अजवाइन का तड़का डालो, लहसुन डालो, खड़े मसाले डाल दो, बड़ी इलायची डालो, वो कफ के लिए अच्छी होती है। उसका तड़का लगाओ और तेज पत्ता डालो। उसके बाद टमाटर की प्योरी डाली, बस मैंने बना लिया है पका के। नोनी आप क्या कर रहे हो? अच्छा, सुई लगा रहे हो। जल्दी आओ, कहाँ हुआ ये? हाँ अंकल, मैं बंद कर दूंगी। चलो, ये वाली आप खिलाओगे। कौन सा कलर की काऊ है? ब्लैक। राइट, ब्लैक कलर की काऊ। चलो जीप लेके चलो ऊपर। इस वाली छत पे कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। जीप चलाने आया था, वो चला ही नहीं रहा है। चलाओ जीप चलाओ। तो थोड़ी बहुत देर नोनी के साथ फिर बाहर खेला मैंने छत पे। उसके बाद बहुत मुश्किल से लेके आई मैं अंदर। अभी अंधेरा हो ही गया है। यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। दिन भर बहुत तेज़ धूप रहती है, तो इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। वैसे मैं मॉर्निंग में डाल देती हूँ पूजा करते टाइम पे कलश वाला पानी, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे अभी शाम को डाल दूँगी। वैसे मैं डेली नहीं डालती हूँ, हर ऑल्टरनेट डेज़ पे इनमें पानी डालती हूँ। तो बरसात में इनको बहुत अंदर बाहर करना पड़ता था, लेकिन आजकल ठीक हो रहा है कि जगह पे ये परमानेंट बने हुए हैं प्लांट्स। इसके बाद मैं अंदर आई। यहाँ पे स्टीम के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। स्टीम लेंगे नोनी और मैं फिक्स डाल के। 6:30 बज गया है और हम लोग आ गए ऊपर से।
रोटी बनाने में भी टाइम है, नोनी को होमवर्क भी कराना है। उससे पहले मैं स्टीम देती हूँ नोनी को ये डाल के बेबी विक्स वेपर, इससे काफ़ी रिलीफ मिला है नोनी को। तो जब तक अच्छे से ठीक नहीं हो जाता ना, मैं देते रहती हूँ उसको, मतलब दिन में एक बार। तो अभी हमारा है स्टीम टाइम, फिर नोनी करेगा होमवर्क, फिर बनाऊंगी रोटी। आली है ये देखो, नोनी का नाइट सूट, नोनी ने पहना है नाइट सूट। बजने वाले हैं रात के, और रोटियां मैंने बना ली हैं। मैं पानी यहाँ पे गुनगुना कर रही हूँ क्योंकि अब ना हम लोग गुनगुना पानी पी रहे हैं कफ कोल्ड की वजह से। नोनी को भी मैं गुनगुना पानी दे रही हूँ। नोनी अभी खेल रहा था, इसने होमवर्क कर दिया है। और इस वाले प्लांट में मैंने आज पानी डाला है करीबन 7-8 दिन के बाद। ये देखो छोटा बेबी, पापा उठो उठो उठो, छोटा बेबी बन गया नोनी फिर से। तो प्लांट को रखते हैं वापस अपनी जगह पे। तो अभी करीबन 8:30 बज गए हैं। मैंने रोटी बना ली थी और जल्दी से यहाँ पे नोनी को खाना खिलाऊंगी मैं। तो खाना खाते टाइम पे वो खाने में कम ध्यान रहता है, उसका टीवी में ज़्यादा ध्यान रखता है। कभी कुछ लगाओ कभी कुछ लगाओ, मतलब अपना चैनल देखना मुश्किल हो जाता है आजकल नोनी के साथ। मैं टीवी में अपना कुछ देख ही नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल रहता है। न्यूज़ वगैरह भी फ़ोन पे ही देखती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपना डिनर किया, किचन वगैरह क्लीन किया। करीबन 9 सवा 9 हो गए अभी। तो यहाँ पे सोफ़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। नोनी लड्डू वड्डू खाता है, कुछ भी खाता है तो सोफ़े में गिरा देता है। तो कवर हटा के मैं एक बार आगे पीछे दोनों तरफ से साफ़ कर लूँगी। वैसे दिवाली की क्लीनिंग जब मैंने करी थी सब अच्छे से साफ़ किए थे, लेकिन क्लीनिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है दोबारा से सोफ़े गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी में बैठ गई है। और एक तो आजकल क्या हो रहा है ना, लाइट की वजह से कीड़े बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं अंदर, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो सब जगह कोने कोने में वो गिरे रहते हैं। तो एक बार मैं सोफ़े कवर अच्छे से झाड़ लूँगी। एक कवर मैंने वॉश होने के लिए डाला था क्योंकि वो गंदा कर दिया था। तो रात को कुछ शूट नहीं किया, इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। और अभी सुबह के 7:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। बहुत ही प्यारी सी खिली खिली धूप आई हुई है। आजकल सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है, जो सुनहरे रंग की किरणें आती है ना, बहुत सुंदर लगती है। के लिए यहाँ पे घर के सामने में धूप नहीं आती है एकदम से, शाम को धूप आते आते यहाँ शाम हो जाती है। तो थोड़ी देर पहले मैं नहा के आई और कपड़े वगैरह वॉश हो गए। तो नहाने का काम मेरा मतलब बहुत बड़ा टेंशन मेरा सुबह ही कम हो जाता है। तो मुझे ये रूटीन बहुत अच्छा लगता है, सुबह नहा लो, आराम से रिलैक्स रहो फिर पूरे दिन। तो किचन में चलते हैं, उसके बाद बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने लिए गरम गरम चाय। अब सर्दियाँ आ ही गई हैं तो ऐसे में बिना चाय के काम नहीं चलता है। कभी मैं शुगर वाली चाय ले लेती हूँ और वैसे तो ज़्यादातर जैगरी पाउडर डाल के ही चाय लेती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चाय चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो आप सबको पता है हस्बैंड अभी टूर पे गए हुए हैं, तो नोनी के लिए और मैं अपने लिए ही कुछ हल्का फुल्का बनाना पड़ता है। और ज़्यादा कुछ आजकल का ना खाना वेस्ट भी हो रहा है, मन नहीं कर रहा खाने का, उतना इच्छा नहीं हो रही है। तो इसलिए नोनी के लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, क्योंकि अभी नोनी को कोल्ड कफ चल रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको टिफ़िन में क्या दूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही हूँ। प्याज और इसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया है, शिमला मिर्च एकदम बारीक काट के डालूँगी। और मैं पनीर भुर्जी बना के उसके लिए रोटी रैप तैयार कर दूँगी ताकि वो खा ले, क्योंकि इससे एक दिन पहले पनीर भुर्जी रैप करके मैंने उसको रोटी में सॉस वगैरह लगा के दी थी, तो उसने पूरा फिनिश करके वो खाया था। तो फिर ये काफ़ी हेल्दी है, इससे हेल्दी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पराठा रैप बना दो या रोटी रैप बना दो। मैं रोटी रैप बना रही हूँ क्योंकि पराठा भी मैं बना नहीं रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मसालों में काली मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और सॉल्ट, ये चीज़ें डाली हैं। इसको पकाएंगे, लास्ट में पनीर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, थोड़ा सा जैगरी पाउडर ले लिया है मैंने। और उसके बाद मैं आराम से बैठ के अपनी गरम गरम चाय इंजॉय करूँगी सुबह वाली। तो चाय पी ली थी मैंने, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे और रोटी बनाएंगे। पराठा मैं भी अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं भी अपने लिए प्लेन रोटी बनाऊँगी। रोटी में भी हम घी वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, सिंपल रोटी बना रही हूँ मैं। तो नोनी को रोटी में थोड़ा सा ऊपर से सॉस लगा के फिर मैंने पनीर भुर्जी डाल के उसको दे दिया था पैक करके। तो ये हमारा सिंपल सा ही खाना हो रहा है आजकल। और थोड़ी देर में यहाँ पे नोनी सो के उठ गया था। सुबह सुबह थोड़ा सुस्त रहता है, तो इसलिए कुछ टाइम चाहिए होता है उसे एक्टिव होने के लिए। पानी वानी पिया और उसके बाद वो सोफ़े में लेटा था। उसके बाद मैंने उसको दूध भी दिया था बना के, और मैं फटाफट अपना काम शुरू करूँगी, मुझे बैठने का टाइम नहीं होता है सुबह। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले नेट फोल्ड करूँगी। नेट मैं दिन रात लगा के नहीं रखती हूँ क्योंकि ना फिर बेड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है।
बेडशीट साइड से निकल जाती है, तो इसलिए बेड तो मुझे बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए नेट मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये फोल्डेबल नेट काफ़ी इजी है और अच्छा है, तो इसको फोल्ड करके रख दो और मॉस्किटो से काफ़ी सेफ़ रखता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे नोनी का टिफ़िन तैयार हो गया है। थोड़े से एप्पल कट करके दे दिए थे मैंने, एक मोतीचूर का लड्डू से काफ़ी पसंद है, बस कुछ ही बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज ट्रीट हो जाएगी उसकी स्कूल में। तो ये उसका सिंपल सा टिफ़िन था। टिफ़िन पैक करने के बाद नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई और मैं अभी आ गई हूँ घर। तो यहाँ पे मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है। एक साइड कुकर में दाल रख दी है बॉईल होने के लिए। तो मेरे काम कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। सुबह का काम ख़त्म होता है, फिर दोपहर के लंच की तैयारी। कुछ सब्ज़ी बच गई थी तो वो मैंने खाली कर दी है और फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो बास्केट में आप देख सकते हैं पहले से भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो ये ना नोनी को स्कूल ड्रॉप करने से पहले मैंने वॉश किए थे, नहीं तो फिर बाद में एक साथ बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और किचन क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जितने कम हो सकते हैं ना, मैं स्कूल ड्रॉप करने से पहले कम कर देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। तो बचे हुए बर्तन मैं अभी फटाफट से वॉश करूँगी। उसके बाद मुझे कुकटॉप क्लीन करना था। तो बर्तन वॉश हो गए हैं। इसके बाद फटाफट से यहाँ पे स्टोव क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी मैं। तो स्टोव आज बहुत ज़्यादा गंदा हुआ दिख रहा था मुझे। काफ़ी दिन से ना इसमें साइड में जो दाग धब्बे लगे रहते हैं वो क्लीन करने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो मेरा जो ये मेटल ब्रश है अभी मैंने रिसेंटली मंगवाया है नया। इस वाले में क्या होता है ना, 2 मेटल वाले रहते हैं, एक प्लास्टिक ब्रश रहता है। तो प्लास्टिक वाले से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, मेटल वाला बहुत अच्छा रहता है। इसके ब्रशेस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और इससे जमी हुई चिकनाई, जितने भी दाग लगे हुए हैं, जितना भी कालापन है आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। हार्डली 2 to 5 मिनट लगेंगे ये सब क्लीन करने में। और गैस के कॉर्नर्स, ये सारी चीज़ें, चाहे चाय पीने वाली छन्नी, फ्राई पैन या कढ़ाई में जो साइड में लगा रहता है ना, कालापन सा लगा रहता है, वो सब मैं इससे क्लीन करती हूँ और एकदम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे स्टोव मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा बना दिया है और अच्छा लगता है ना जब इस तरह से शाइन करता है आपका किचन कुकटॉप, तो उसको देख के बहुत ही पॉजिटिव वाली वाइब आती है और बहुत अच्छा लगता है। 11:30 बज गए सुबह के और मैंने दाल बना दी है, सिंपल सी मसूर और चने की दाल, और राइस रखे हैं। इसमें मैंने 2 लौंग डाली है, इससे ना राइस चावल जो है ठंडा नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे और दिक्कत होने लग गई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही उसको। तो चलो मैं लेके आती फटाफट से नोनी को। और इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी। तो गेम हो रहा है नोनी का हाउस बनना शुरू हो गया भाई, देखो। कहाँ से जाओगे हाउस के अंदर? कहाँ से? नोनी इसी तरह से गेम खेलता रहता है और बिज़ी रहता है वो अकेले। तो यहाँ पे सूखा धनिया, मतलब ये साबुत धनिया थोड़ा सा बचा था, मैंने इसको धूप में रख दिया है क्योंकि मुझे पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे अब जो है लंच का टाइम हो गया। सबसे पहले नोनी को खाना खिला दूँगी। चावल में थोड़ा सा लौंग डाल देती हूँ, 1 या 2 पीस लौंग के मैं डाल देती हूँ। फिर उससे तासीर उसकी उतनी ठंडी नहीं रहती है, तो इसलिए यही यूज़ करती हूँ। जब आपको कोल्ड कफ हो, बिना राइस के रह नहीं सकते हो, तो ये ट्रिप आप यूज़ कर सकते हो। की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है और अब सारे कलर्स जो है नोनी, ये देखो, इसको मैंने ये जो क्रेयॉन है, इतने बड़े बड़े अच्छे क्रेयॉन थे, सब इसने तोड़े हुए हैं, सब के सब। रखो बेटा। एक सेट मैंने पहले भी लिया था, एक सेट इसको स्कूल से मिला है, तो स्कूल वाला तो रखा है सेट, घर वाला इसने सारा ही तोड़ दिया है। अभी शौक हो रहा था इसको मुझे कलर करना है। और देखो क्या क्या बनाता रहता है, कार, बस, ट्रेन, ये सब। करो बेटा। और टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है अभी, थोड़ी देर पहले। आज जल्दी सो के उठ गया नोनी यहाँ पे कलर करने में बिजी है। वो करता कम है और फैलाता ज़्यादा है, और कितने सारे कलर्स उसने तोड़ दिए। लेकिन बच्चों को हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। तो फटाफट से अभी ये सोफ़े वाला, ये वाला कवर मैंने वॉश किया क्योंकि नोनी ने इसमें खाना गिरा दिया था, तो ये आज ही वॉश किया है मैंने। और फटाफट से इसको बिछा के फिर कुशन वगैरह लगा दूंगी। नहीं तो बिना कवर के अगर आप सोफ़ा रखो, और बच्चे वाले घर में खासकर, तो सोफ़ा एकदम से गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कवर हमेशा लगा के रखती हूँ। तो इसके बाद किचन में जाने का टाइम हो गया है और करते हैं शाम का रूटीन स्टार्ट। तो धनिया जो है धूप में रखे हुए 1-2 घंटा हो गया।
इसको मैं ले आऊँगी अंदर, थोड़ी देर में इसका पाउडर बनाऊँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे डिनर की तैयारी करेंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। लौकी की मुझे कोई भी रेसिपी, मुझे कोफ्ते भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं आजकल, बिल्कुल मन नहीं करता है खाने का। आजकल हम लोग लौकी बहुत कम लाते हैं, लेकिन आज मजबूरी में मैंने ले लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे ना आजकल समझ नहीं आ रहे सब्जियों के। तो इसलिए मैंने सोचा क्या पता नौनी खा ले लौकी, लेकिन लौकी की सब्ज़ी भी उसने नहीं खाई, बहुत कम खाई। तो लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में अच्छा टेस्ट आता है, और सॉफ्ट वाली लौकी थी तो जल्दी पक भी गई थी। सिंपल हींग, जीरा और लहसुन का इसमें तड़का लगाया है। मसाले ऐड कर दूँगी और मसालों के साथ ही मैं लौकी भी डाल दूँगी। मसालों को यहाँ पे थोड़ा सा सौते कर लिया है मैंने। उसके बाद लौकी ऐड कर देंगे, ऊपर से मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। मैं आलू वगैरह भी इसमें कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर बच जाती है और खाई नहीं जाती। तो इसलिए 2 लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा थी, और मॉर्निंग के लिए भी ये बच गई थी। तो वैसे भी आजकल मन नहीं कर रहा खाना वाना खाने का, खाया नहीं जा रहा है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर बना लिया था, थोड़ा सा मैं डब्बे में डाल के रख दूँगी, एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं फिर स्पाइस बॉक्स में फ़िल कर दूँगी। इसमें जो बोल्स रखी हैं वो भी दोनों खाली हो गई थी। इसको रिफ़िल करके फिर आटा भी मैंने यहाँ पे गूँथ लिया था साइड में, और यहाँ पे एक तरफ मैंने अब चाय चढ़ा दी है। 5 बजने वाले हैं, सब्ज़ी बस बनने वाली है, आटा भी मैंने गूँथ दिया है। और आजकल दाल डेली बच रही है, तो आज भी दाल बची हुई थी तो उसका मैंने आटा गूँथ लिया है, थोड़ी सी और बची हुई है। तो चावल और रोटी बचते हैं ना, तो मैं बाहर काव आती है उसको दे देती हूँ, साइड में रख देती हूँ। घर के साइड में एक बर्तन रखा हुआ है, उसमें डाल दो तो वहाँ से आके वो खा लेती है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चाय। नोनी को मैंने वो दिया था पिस्ता और किशमिश, किशमिश उसने खाया नहीं, पिस्ता थोड़ा सा खाया, और अभी गुलाब जामुन खा रहा है। गुलाब जामुन थोड़े से बचे हुए अभी। इस बार क्या हुआ, चाशनी बहुत ज़्यादा मैंने थिक कर दी तो इस तरह से जम गई है, लेकिन गुलाब जामुन अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट, और नोनी को बहुत पसंद है। तो मैं तो ज़्यादा मीठा खा नहीं रही, नोनी ही खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं देती उसको भी, थोड़ा थोड़ा एक एक देगी, तो इसलिए अभी तक बचे हुए। अभी जो है नोनी का होमवर्क हो गया है, इसने होमवर्क करा, मतलब इसको होमवर्क करा दिया। आजकल उतना टाइम नहीं लगता होमवर्क कराने में, और होमवर्क कराने के बाद थोड़ा बहुत राइटिंग, रीडिंग, और बोलने नहीं देगा नोनी मुझे, राइटिंग, रीडिंग, और थोड़े बहुत ना इसको मैं कलर प्रैक्टिस करवाते रहती हूँ, जो भी ये करना चाहे। मतलब फोर्स तो हम कर नहीं सकते बच्चों को, तो जो ये करना चाहे। तो अभी मैं इसको कोई मेडिसिन नहीं दे रही हूँ कोल्ड कफ के लिए, मैं सिर्फ होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। और अभी कैल्शियम जो है इसकी डॉक्टर ने स्टार्ट किया था ना, कैल्शियम थोड़ा सा कम आया था, तो इसीलिए इसको दे रहे हैं कैल्शियम। बाकी विटामिन डी का ड्रॉप जो है वो मैं पहले स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि इंदौर वाले डॉक्टर ने बोला था बीच बीच में विटामिन डी आप देते रहना, तो डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा है। नॉन ट्राइपॉड गिरेगा बेटा, लो कैल्शियम का पूरा बोतल मैं इसको दूंगी। आई थिंक 1 मंथ तो लगेगा इसको फिनिश होने में। तो बस अब यही चल रही है इसकी मेडिसिन, बाकी होम रेमेडीज़। तो मैं भी ट्राई, मेरा कफ में भी कल से बहुत आराम है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना घी गरम किया, उसमें डाली 2-3 लौंग गरम की, और उसके बाद उस घी को हल्का गुनगुना करके, जब वो हल्का गुनगुना हो जाता है तब लगाया मैंने नोनी के बैक पे और चेस्ट पे। मैंने भी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मल लिया, मतलब मसाज नहीं, हल्का सा मल लिया। तो उसकी गर्माहट से ना मुझे कल से कफ बहुत कम है, मतलब काफ़ी हद तक असर है। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली, किसी से उतना इफेक्ट नहीं हुआ, कल घी वाले से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो मैं अब उसको प्रॉपर ट्राई करूँगी, और आप लोग भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो आज मैंने जल्दी डिनर कर लिया था, और नोनी को भी खाना खिलाया, फिर मैं भी फ्री हो गई, क्योंकि फिर ना सोते सोते बहुत लेट हो जाता है, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए आज मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी थी। वैसे तो जब भी मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ नॉर्मल ऐसे ही विदाउट गरम किए कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने ऑयल हल्का सा गरम किया। आजकल मैं कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगा रही हूँ लास्ट 1 मंथ से, और इसके रिज़ल्ट जो हैं मतलब उतने तो नहीं, लेकिन हाँ बाल अच्छे हो रहे हैं, और हेयर फॉल भी मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है। हेयर फॉल तो हो रहा है, एकदम से तो कोई भी ऑयल कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ उतने ज़्यादा तो नहीं हो रहे एक साथ में। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके बाद जो है कॉम्ब करो तब हेयर निकलते हैं बहुत सारे, नहीं तो फिर उतने ज़्यादा नहीं निकलते।
तो उसके बाद किचन में आ गई हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने राजमा सोक किया है नेक्स्ट डे के लिए। 8:30 बज गया है और मैं जम के मैंने यहाँ पे हेयर ऑयलिंग किया आज, और बहुत दिनों के बाद। वैसे नॉर्मल तो मैं लगा लेती थी, आज थोड़ा गुनगुना करके ऑयल लगाया है मैंने, बहुत सारा ऑयल। अभी चोटी बनाऊंगी मैं, उससे पहले यहाँ पे दूध बना रही हूँ। किचन क्लीन हो गया है, कल के लिए मैंने राजमा सोक कर लिए हैं लंच के लिए। और नोनी अभी टीवी देख रहा है, तो जल्दी काम इसलिए कर लेती हूँ ना, क्योंकि छोटे मोटे काम बहुत सारे होते रहते हैं फिर सोने तक भी। कभी नोनी को मेडिसिन पिलाओ, नोनी को स्टीम देना है, मॉस्किटो नेट लगाना है, सारा सामान समेटना है, सोफे कवर वगैरह झाड़ने हैं एक बार। तो इतने सारे काम करते करते भी मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी नहीं करो ना रात को सोते टाइम, तो सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो इसलिए रात को ही थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर लेती हूँ। जितना काम मेरा हल्का हो सकता है मैं मॉर्निंग के लिए काम करती हूँ। अभी देखो दिवाली आ ही गई है समझो, इतने सारे क्रैकर्स फोड़ रहे हैं बच्चे लगातार, तो बड़ी रौनक है सब जगह। तो अब जो है मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड टेक केयर बोलो।